आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रकाश भारती के लिए ये जुझारू हैं। होने वाले अगले 2029 में चौधरी अभय सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे और भारती जी उसमें वित्त मंत्री होंगे। तो ये आपके भावी वित्त मंत्री आपके बीच में बोल रहे हैं, आपको समर्थन देंगे, आपको आश्वासन देंगे कि आपके हर संघर्ष में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके साथ रहेंगी। आदरणीय प्रकाश भारती जी। करीब 17 दिनों से धरने पर बैठी हमारी बहनें और हमारे भाई, आज हमारी बैठक थी रोहतक जिले की और कल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ में चंडीगढ़ भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथियों ने जानकारी दी थी कि आपका यहाँ पर ये धरना चला हुआ है, उसको लेके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। डॉक्टर नफेज सिंह लाड़ी जी, हमारे एडवोकेट साहब और तमाम टीम मेरे साथ यहाँ पर आई, राजवीर जी बैठे हैं। आज मैं तो एक बात कहने के लिए आपके पास आया हूँ। देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और हरियाणा में नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, और ये टीवी चैनलों के सामने बैठ कर के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने आज देश को बहुत आगे ले जाने का काम किया। लेकिन जब हम इस प्रकार के धरने देखते हैं कि जो हमारा सबसे, मैं ये कहूँगा, इस देश में किसान मजदूर ऐसा वर्ग है जो इस देश को चलाने का काम कर रहा है। सही मायने में काम आप लोग करते हैं, बेसिक काम आप लोग करते हैं। कहीं पर साफ सफाई करनी है, कहीं पर छोटे छोटी व्यवस्थाएं करनी है, प्रबंध करना है, सारा काम आप लोग करते हैं। लेकिन इस देश के अंदर मैं खास कर ये कहूँगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे फेल। इन्होंने पहले किसानों को परेशान किया, 1 साल किसान परेशान रहा। फिर इन्होंने जवानों को परेशान किया। पहले हमारा मिलिट्री में भर्ती होता था जवान, अब उसको 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। अब वहां पर नौजवान भर्ती नहीं होगा, अग्निवीर बना दिया। ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है और इसकी नैब सिंह सैनी की खास करके। जो हमारे नौजवान देश की सेना में जाके लड़ते थे, अब वो सोते 4 साल के बाद क्या होगा, उसका अग्निवीर बना दिया। उसके बाद आई पहलवान की बात। हमारा हरियाणा प्रदेश ऐसा है, इसने बहुत खिलाड़ी पैदा किए हैं, किसी भी लेवल की बात है। पीछे पहलवानों पे इन्होंने लाठीचार्ज के दिल्ली में हमारी बहनों को किस प्रकार घसीटा गया। हरियाणा की लड़कियां थी हमारी, चाहे वो किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे पहलवान है, और अब आपका नंबर लगा दिया। ये जो सैनी साहब हैं, डेली दावे करते हैं कि भाई हमने जितने भी हमारे कर्मचारी, आप तो 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हो, 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हो। अगर कोई कर्मचारी 90 दिन लगातार काम कर देता, उसको हटा नहीं सकती सरकार। पहले इस प्रकार के फैसले सरकारें करती रही हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब 15 साल से आप लोग लगे हैं, 20 साल से लगे हैं, और आज आपकी कोई सुनवाई नहीं है। ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई आपका पे स्केल का कोई फिक्सेशन का मामला है, और आज जिस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, आज मैं प्रशासन को, चाहे यहाँ का वीसी है और चाहे नैब सिंह सैनी है, हम एक बात आपको कहने के लिए आए। 1 सप्ताह का टाइम मैं देके जा रहा हूँ, 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं। CID बड़े यहाँ पर होंगे, नोट कर लें। 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं हम, और फिर पूरे हरियाणा प्रदेश के इंडियन नेशनल लोकदल की कॉल करके हमें रैली भी करनी पड़ेगी ना। जो VC है, VC का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ में जाके घेरेंगे। आप यहाँ बैठे घेरना, हम चंडीगढ़ घेरेंगे। हम ये नहीं कहते आप चंडीगढ़ चलना, चंडीगढ़ में भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की कोठी का घेराव करना पड़ेगा। तो इसको घेरने का काम करेंगे। पूछेंगे कि आप डेली टीवी चैनलों के पास जाकर बोलते हैं हमने इतने लोगों को पक्का कर दिया, इतने लोगों का रोजगार पक्का कर दिया, इतने लोगों का ये कर दिया, इतने को कौशल में ले लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि दावे फेल हैं, ये सरकार निकम्मी है, कहते कुछ है करते कुछ हैं। इसलिए साथियों, इनकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से हम समर्थन करने आपका आए हैं। कल चौधरी अभय
सिंह चौटाला जी से बात हुई थी, हमारी प्रेस की, उन्होंने आपकी फेवर में और ये कहा था कि आप धरने पर जाकर के आना। आज हम यहाँ से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, एक सप्ताह के अंदर जितनी भी हमारे भाइयों की समस्याएं हैं इनको बुला करके बात करें और इनसे वीसी बात करें, इनकी समस्याओं का खात्मा करें, जितनी भी हमारी समस्या उनका समाधान करें। और अगर एक सप्ताह में ये सरकार या ये यहाँ का वाइस चांसलर ऐसा नहीं करता है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे प्रदेश लेवल पर आंदोलन करेगी और आपके साथ देंगे हम लोग। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में एक चीज है, लोकतंत्र में अगर अदालत भी आपकी बात ना सुने, प्रशासन भी आपकी बात ना सुने, फिर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता की अदालत, नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून बनाए थे ना, 1 साल किसानों ने आंदोलन चलाया, नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी, घुटने टेकने पड़े। और यहाँ का वीसी तो क्या है, ये वीसी क्या समझता अपने आप को? वीसी हमारे से बड़ा नहीं है। अगर वीसी सैलरी ले रहा है तो हमारे सर पे ले रहा है, अगर ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे तो हमारे सर पे बैठे, हमारी वजह से बैठे हैं। अगर आप लोग नहीं रहेंगे, ना यूनिवर्सिटी रहेगी ना वीसी रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ। पहले आप लोग हैं, इसलिए हम आपकी लड़ाई में हर तरह से साथियों साथ देंगे। अनुशासन में हमने रह के काम करना है, हम लोकतंत्र को मानते हैं। मैं बताऊंगा, मेरा ये कहना कि हमने कोई कानून को हाथ में नहीं लेना है, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करना, कोई आगजनी नहीं करनी। इस प्रकार के लोग भी आपके बीच में आ सकते हैं, शरारती लोग भी आ सकते हैं, आपको भड़काने भी आ सकते हैं। कोई हमने तोड़फोड़ नहीं करनी, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारी है, संपत्ति हमारी, हमने कोई नुकसान नहीं करना है। और मेरे को एक जानकारी लगी कि एक डॉक्टर महेश मेला है और उसकी धर्मपत्नी सविता जी है। आपको तो एक नौकरी देने में तकलीफ है, आपको तो एक नौकरी देने में तकलीफ है। और सविता के पास माड़ी के लिए भी है, रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी है और गार्डियन सर्जरी के लिए भी है। 3-3 पोस्टें एक एक उसको दे रखी हैं, 3 नौकरी एक डॉक्टर कैसे ले सकता है? कैसे ले सकता है 3 नौकरी एक व्यक्ति? ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है? 100 करोड़ का घोटाला है। ये जो यहाँ पर MS AP सिक्योरिटी सर्विस है, 100 करोड़ का घोटाला है। और साथियों मैं ये कह रहा हूँ, इस 100 करोड़ के घोटाले का चाहे जिसने भी किया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे प्रदेश में कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े हमें। ये सरकार घोटालों की है। अभी नीरव मोदी क्या बोल रहा है, अभी वो विजय माल्या क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो अगर यहाँ से हजारों करोड़ रुपए लेके भागा हूं तो सरकार के लोग शामिल थे, मेरा तो केवल कमीशन था। ये नरेंद्र मोदी जी कहता था देश का काला धन लेकर वापस आएंगे, वापस तो नहीं आया, पर हजारों करोड़ लेके जो यहाँ से भाग रहे हैं, इनकी सहमति में भाग रहे हैं। यानी कि करप्शन इतना 7वें आसमान पे जा रहा है। आज प्रत्येक डिपार्टमेंट में जाओ, HPSC के दफ्तर में जाओ, करोड़ों की टैचियां पकड़ी जा रही हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ना खर्ची ना पर्ची। जिनके दफ्तर से करोड़ों की टैचियां पकड़ी जा रही है HPSC के दफ्तर से, कैसी खर्ची और कैसी फर्ची की बात कर रहे हैं आप? मैं कह सकता हूँ ये सरकार बिल्कुल ऐसे लोगों की सरकार बन गई, लूट मचाई कर रहे हैं। ये जो नैब सिंह सैनी है ना, मैं नारायणगढ़ जिले अम्बाड़े से हूँ, मैं जिले अम्बाड़े से हूँ। नारायणगढ़ ये हमारे मीडिया बंधु खड़े, जांच कर लेना भाई मिर्जापुर गांव इसका जा करके 1.5 किला जमीन होती थी इसके पास, आज इसके पास ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कहां से आई है? इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच साथियों ये नहीं करेंगे, इसकी जांच तो आप लोगों को सरकार बदलनी पड़ेगी। जिस दिन सरकार बदलेगी फिर नैब सिंह सैनी जेल में मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये 1.5 किले के मालिक जो थे, आज ये हजारों एकड़ जमीनें, आज सैकड़ों एकड़ जमीनें, इतने बड़े इनके माइनिंग के काम, स्टोन क्रशर, पता नहीं पेट्रोल पंप, पता नहीं क्या क्या लेके बैठ गए। कहां से आ रहा है ये? आपको तनख्वाह देने में तकलीफ है, आपको मजदूरी देने में तकलीफ है, इसलिए साथ ही साफ ताब होगा। आज सरकार में कितने लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनके पास कुछ नहीं होता था, आज हजारों करोड़ रुपया कहां से आया? इसकी जांच कौन करेगा? ED आई आती है हमारे घर, CBI आती है हमारे घर, इनके घर में ED CBI लेकर के कौन जाएगा? वो काम आपको और हमें करना पड़ेगा। जनता लोकतंत्र में बड़ी अदालत है। जब जन आंदोलन बन जाता है, बड़ी
सरकारें हमने यहाँ से चलता करने का काम किया है। सरकार में मुख्यमंत्री बड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री से बड़ी जनता है जो आप और हम लोग बैठे हैं। हम बनाते हैं मुख्यमंत्री को, हम बनाते हैं सरकारों को। और अगर कोई हमारी बात ना सुने, कोई नौकर हमारे पास, हमारा ये नौकर है, मालिक नहीं है, हम इनको मालिक समझ रहे हैं, नौकर हैं। अगर नौकर कोई हमारे ठीक से काम ना करे, फिर ऐसे नौकर को नहीं रखना चाहिए, उसे निकालना चाहिए। इसलिए साथियों, हमें इकट्ठा होकर के लड़ना है और आपको घबराना नहीं। इस आंदोलन में आपके साथ हैं। 1 सप्ताह का हमने सरकार प्रशासन को टाइम दिया है। 1 सप्ताह में आपकी मांगे मान ली गई, आपका समाधान कर दिया गया, ठीक है। नहीं, पूरे हरियाणा लेवल को फिर कॉल करके, चाहे हमें रोहतक को घेरना, चाहे मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे, वो काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। ये चौधरी अवैध सिंह चौटाला जी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, सबका धन्यवाद। और आपका ये धरना इस तरीके से चलता रहेगा। कहीं भी हमारे सहयोग की जरूरत है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय ताऊ देवरे। थैंक यू। धन्यवाद साथियों। 2 नारे लगाएं। आवाज दो, आवाज दो, ये लोग आपके साथ हैं।